नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, डीए में 3% की वृद्धि, आदेश जारी। 3 समान किस्तों में मई जून तक मिलेगा एरियर्स। जी हां, राज्य सरकार ने फिर से अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है। मंगलवार को इसके लिए आदेश जारी किए गए। नए आदेश के मुताबिक महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% कर दिया गया है, जिसके बाद कर्मचारियों के खाते में 600 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही इसका लाभ 16,000 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा। हिमाचल कैबिनेट पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय, हिम केयर कार्ड की वैधता बढ़ाने से समेत 10 बड़े फैसले। जी हां, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने उपदान पर ट्रैक्टर खरीद के लिए किसानों के पास 5 कनाल जमीन होने की शर्त हटा दी है। अब प्रदेश को हर किसान कृषि यंत्रीकरण पर केंद्रीय प्रायोजित उप मिशन की कस्टम हायरिंग केंद्रीय योजना के तहत ट्रैक्टर खरीद सकेगा। बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के व्यक्तिगत रूप से आयकर भरने को लेकर अध्यादेश लागू करने को भी मंजूरी दी गई है। इससे पहले प्रदेश सरकार आयकर चुकाती थी, इससे अब सरकार को फायदा होगा। किसानों को गाय पालने पर हर साल मिलेंगे 10,800 रुपये, जाने पूरी जानकारी। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। इसी क्रम राज्य सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय पालने के लिए हर साल 10,800 रुपये की मदद देने का फैसला किया है। हिमाचल पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा का देहांत, कैंसर से जूझ रहे थे। जी हां, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा का देहांत हो गया है। वे काफ़ी समय से कैंसर से जूझ रहे थे और उनका उपचार चल रहा था। धारा 118 के तहत जमीन खरीद के जो मंजूरी मामले में उन पर विजिलेंस जांच चल रही थी। राजस्व सचिव रहने के दौरान उन पर धारा 118 से संबंधित आरोप लगे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस तरह से मिलेगा लाभ। जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं अपने वेतन वृद्धि सहित मानदेय को लेकर लगातार राज्य सरकारों से कड़ी मांग कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका के हक में बड़ा फैसला दिया। दरअसल अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका ग्रेजुएटी की भी हकदार होंगी। उन्हें सामाजिक सुरक्षा के रूप में 10% ब्याज के साथ ग्रेजुएटी भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका ग्रेजुएटी के भुगतान की हकदार हैं। खुशखबरी, हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में 12,000 परिवारों की झुग्गियां होंगी नियमित। जी हां, हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में करीब 12,000 परिवारों की झुग्गियां नियमित की जाएगी। इन्हें 2/20 जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। स्लम डेवलपर्स विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद शहरी विकास विभाग इसको लेकर नियम तैयार कर रहा है। वर्ष 1975 से पहले झुग्गियों में बसे लोगों को इसका फायदा होगा। सरकारी जमीन पर दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन वन विभाग की जमीन पर बनाई गई झोपड़ियों को नियमित करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाएगा। तय किया गया है कि इन लोगों के लिए कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए शहरी निकायों में नगर पालिका विकास निधि का प्रावधान किया जाएगा। शहर के कोर और ग्रीन एरिया में घर बना सकेंगे लोग, कैबिनेट ने डेवलपमेंट प्लान को दी मंजूरी। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सालों से अपने सपनों का घर बनाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने राजधानी के लिए तैयार किए डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्लान को मंजूरी दी गई। आने वाले दिनों में अधिसूचना जारी होते ही शिमला शहर के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर लगी सभी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। इन क्षेत्रों के लोग नगर निगम से नक्शा पास करवाकर भवन निर्माण कर सकेंगे। एनजीटी के आदेशों के चलते नवंबर 2017 से शहर के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर पाबंदी लगी है। प्लानिंग एरिया में भी अभी सिर्फ 2.5 मंजिला भवन निर्माण की अनुमति दी जा रही है। कौशल विकास निगम हिमाचल के 1800 युवाओं को निःशुल्क मिलेगा प्रशिक्षण, उपक्रम के साथ समझौता। जी हां, कौशल विकास निगम हिमाचल प्रदेश के 1800 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण देगा। सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए बुधवार को कौशल विकास निगम और भारत सरकार के उपक्रम एडसील इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और चंबा जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग 7 पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम किया घोषित, मूल्यांकन तिथियां भी तय। जी हां, कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 7 विभिन्न पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के परिणाम बुधवार को घोषित किए हैं। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि पोस्ट कोड 912 जई इलेक्ट्रिकल के एक पद के लिए लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर 4 अभ्यर्थियों का चयन 10 मई को होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है। हिमाचल की जोई ठाकुर के सिर सजा मिस इंडिया कॉन्टिनेंट का ताज। जी हां, मंडी जिले के तुंगल क्षेत्र से संबंध रखने वाली जोई ठाकुर ने दिल्ली में हुई मिस इंडिया कॉन्टिनेंट 2022 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम चमकाया है। दिल्ली के एक निजी होटल में हुई इस स्पर्धा में देश भर की 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कोविड-19 से प्रभावित 24 विद्यार्थियों की फीस का खर्च उठाएगी हिमाचल सरकार। जी कोविड-19 के संक्रमण के कारण बेसहारा हुए प्रदेश के 24 विद्यार्थियों के स्कूल और कॉलेज की फीस का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार की पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना से इन बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कोविड-19 महामारी में माता पिता को खोने वाले बच्चों को देखभाल करने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं। जेओए पेपर लीक मामला, पुलिस रिपोर्ट के बाद परीक्षा रद्द करने पर फैसला लेगा कर्मचारी चयन आयोग। जी हां, जेओए की परीक्षा लेने वाले हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पुलिस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद परीक्षा को रद्द करने पर विचार कर सकता है। मामला लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, ऐसे में आयोग इसे गंभीरता से ले रहा है। हमीरपुर के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि इस परीक्षा के साथ प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा है। अभी तक ऐसा कोई आधार नहीं है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। वहीं मंडी के 2 और ऊना के 1 अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द कर दी गई है। हिमाचल कोरोना से निपटने के लिए फील्ड में जुटेंगे 6000 स्वास्थ्य कर्मचारी, टीमें बनाने के दिए निर्देश। जी हिमाचल में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच सरकार गंभीर हो गई है। जिले में 6000 कर्मचारियों की फील्ड में तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें स्वास्थ्य कर्मचारी के अलावा आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें बनेगी। लोगों के घरों में जाकर बीमार व्यक्ति के कोरोना सैंपल लिए जाएंगे। बीमार लोगों को घर द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश सरकार ने सभी 68 क्षेत्रों में मोबाइल क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है। इन क्लिनिकों में 2-2 डॉक्टरों की तैयारी होगी। शिमला में भीषण अग्निकांड, एचआरटीसी की ढली वर्कशॉप में भड़की आग, एक बस जलकर राख, लाखों रुपये का नुकसान। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली में भीषण अग्निकांड हुआ है। मंगलवार रात करीब 9:30 बजे ढली स्थित हिमाचल पथ परिवहन निगम के शिमला ग्रामीण डिपो की वर्कशॉप में अचानक आग भड़क गई। आग लगने से वर्कशॉप में खड़ी परिवहन निगम की एक पुरानी बस जलकर राख हो गई। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। हिमाचल रेलवे स्टेशन के पास दिखे 2 बड़े तेंदुए, लोगों में दहशत का माहौल। जी हां, रेलवे स्टेशन के पास 2 बड़े तेंदुए देखे जाने का मामला सामने आया है। घटना सोलन जिले के परवाणु की है। परवाणु के समीप गुम्मा रेलवे स्टेशन के पास पेड़ पर 2 बड़े तेंदुए देखे गई। रेलवे स्टेशन अधीक्षक संजीव शर्मा सुबह करीब 6 बजे परिवार के साथ सैर के लिए निकले थे। तभी उनकी नज़र ऊपर पहाड़ी पर पेड़ पर बैठे 2 तेंदुए पर पड़ी। दोनों तेंदुए काफ़ी बड़े हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले, पंचायत और गाँव से देख रहे हैं।